जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना, दिल की हर धड़कन जो आपकी बख्शी हुई है परम पिता परमेश्वर, उस धड़कन से आपका शुक्राना। सत्संग कहते समय मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो जाए प्यारी संगत जी और गुरुजी महाराज, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी अपने चरणों से और अपने चरणों से मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों से लगाए रहिएगा, अपनी सेवा से लगाए रहिएगा। कोई गलती या भूल चूक जाने अनजाने में हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग अशोक ग्रोवर अंकल जी का सुनाने जा रही हूँ, जो कि उन्होंने रिटर्न में हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग कहते समय कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो प्यारी संगत जी और प्यारे गुरु जी महाराज क्षमा कर दीजिएगा। मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग अशोक ग्रोवर अंकल जी का है और अशोक ग्रोवर अंकल जी का पूरा परिवार 45 वर्षों से राधा स्वामी जी को मानता आ रहा था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर जी जो थे वह गुरु जी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फ़ोन आया कि उनके पिता मृत्यु शैया पर हैं तो वह तुरंत घर आ गए। उनके पिता को लगातार हिचकियाँ आ रही थी और डॉक्टरों ने कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। अशोक जी गुरु जी को पूरे रास्ते याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले गए और उनका आईसीयू में दाखिला कराया गया। उनके पिता की शुगर 700 पहुंच गई थी, किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी हिचकियाँ लगातार बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़कर उन्हें घर ले जाने का सुझाव दिया। उसी समय अशोक जी को गुरु जी द्वारा आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अशोक जी को एक ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए वह गुरु जी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को अस्पताल में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक जी बहुत व्यस्त रहे और उन्हें अस्पताल में बात करने तक की भी फुर्सत नहीं मिली। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में ख्याल आया कि उनके पिता को वह अकेले छोड़कर चले गए थे। शायद इसी वजह से उनके पिताजी बहुत दुखी थे। पर उन्हें आश्चर्य तो तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिताजी ने बताया कि कैसे अशोक जी के जाते ही उनके पिताजी को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ था और गुरुजी ने कहा, और वही राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। पिताजी ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामियों के प्रधान से अपने को बचाने के लिए प्रार्थना की थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें दोबारा जांच करवाने की सलाह दी। यही कार्रवाई 2 दिन तक चलती रही। उस दौरान उनके पिताजी को गुरुजी की सुगंध लगातार आती रही। परिणाम आने के बाद डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ और वे अपने परीक्षणों पर ही संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिताजी को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक जी के पिताजी ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें दवाइयों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े डॉक्टर गुरुजी की अनुमति से ही वे इलाज करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 1 हफ्ते बाद अशोक जी के पिताजी गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, और वही राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी थी। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार की मुखिया की रक्षा की थी, परिवार के सभी सदस्य गुरुजी से जुड़ गए और यह अनुभव किया कि वह साक्षात भगवान की पनाह में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अशोक अंकल जी का दूसरा सत्संग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। गुरुजी की कृपा बताने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक बार अशोक जी को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर दें, यंत्र औजार आदि सब कुछ बेच दें। अशोक जी को पता था कि गुरुजी की इस आज्ञा का पालन करना ही होगा। अगले 15 दिन अशोक जी इसी में व्यस्त रहे। मशीन खरीदे हुए दामों पर बिकी और बाकी का सारा सामान भी बिना किसी नुकसान पर बिक गया।
किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। 3 हफ्ते बाद यह व्यापार पुराना घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, पर अशोक जी बच गए। उन्हें खुद परमात्मा ने बचाया था। गुरु जी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वे अपने भक्तों के भले के लिए अतिरिक्त कुछ भी नहीं करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का एक और सत्संग अशोक जी ने शेयर किया है, उनकी कृपा शेयर करी है। एक दिन अशोक जी की 10 वर्षीय पुत्री गुरु जी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक जी खुद बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़े मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़ी मंदिर आई, पर एम्पायर स्टेट जाने की जिद करने लगी, क्योंकि वहाँ पर स्वयं गुरु जी महाराज विराजमान थे। जहाँ गुरु जी विराजमान थे, उसे वहाँ से ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात वह रहकर गुरु जी के दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन सुबह सब आश्चर्यचकित रह गए जब गुरु जी स्वयं बड़े मंदिर पहुँच गए। तब अशोक जी ने बताया कि उनकी पुत्री किस तरह गुरु जी को याद कर रही थी। गुरु जी मुस्कुरा कर बोले कि इसी कारण से वह यहाँ उससे मिलने आए हैं। गुरु जी की कृपा से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और गुरु जी की महिमा सत्संग संगत जी देखिए गुरु जी की महिमा कितनी अपरंपार है और गुरु जी की कृपा का कोई अंत नहीं है। बस दिल से गुरु जी की शरण में और उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दीजिए और आपकी उनकी कृपा सदैव सदैव आप पर बनी रहेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना, दिल की हर धड़कन से आपका शुक्राना। बहुत ही प्यारा ये सत्संग था गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सदैव मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मैं इस सत्संग को यही समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव गुरु के रूप में आए, कर भक्तों को पाए। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरु जी। गुरुपा मैं मुरादाबाद से सुनीता बोल रही हूँ। संगत जी आज जो है मैं आज 18 तारीख है। आज मैं जो हूँ पूजा कर रही थी शाम को जब पूजा कर रही थी संगत जी, तो मैंने माचिस जलाई है जिसमें हम मंदिर का मतलब जो भी वो रखते हैं, बत्ती निकलती है तो बत्ती को रखते हैं या कोई कागज़ है उसे डाल देते हैं या धूप जो लास्ट में बची रहती है जलने के बाद वो डाल देते हो। तो आज मैंने जो है धूप जलाई और मैंने माचिस जो है उसमें डाल दिया, जिसमें मतलब वो रहता है इस तरह का सामान। तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, मैं तो अपनी पूजा में लग गई और पूजा में मुझे नहीं भी हो तो शाम को मुझे लग जाता है 10 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो पूरे लगते हैं। तो संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो पैर की तरफ था, इधर की तरफ। और जब मैंने पूजा कर ली उसके बाद मैंने देखा तो उसमें से धुआं उठ रहा, आग जैसी, मतलब हल्की हल्की उसने आग पकड़ ली। अब वो वास्तव में प्लास्टिक का डिब्बा था जिसमें मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ। फिर मैंने फटाफट जो है बाहर निकाला और उसे फिर मैंने वैसे माचिस से जला दिया पूरा। लेकिन यह है कि प्लास्टिक का डिब्बा तो नहीं जला, लेकिन अगर माना थोड़ी देर और हो जाती तो हो सकता था मेरा कुर्ते पे आग लग जाती या मेरी चुन्नी आग पकड़ती, कुछ तो होता। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आज आपने बचा लिया गुरुपा। नहीं तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसी अनहोनी ज़रूर होती जिससे कि मतलब एक मेरी नादानी समझ लीजिए। वैसे मैं रोज़ ही डालती थी माचिस को ऐसे, तो लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ।
आज पहली बार उसने जो है आग मतलब पकड़ ली, और मतलब ऐसी पकड़ी कि मतलब कुछ देर बाद तो वो पक्का प्लास्टिक का डिब्बा जलता और वो भी आग पकड़ता, और मेरे मतलब कुर्ते से या सलवार से कोई चीज़ तो जलती। तो ये है, वैसी गर्मी का टाइम है। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आज जो है आपने मुझे बचा लिया। गुरुपा का अधिकतर वो आता है कि सत्संग किया कर, तो जो है रोज़ सत्संग ही शेयर किया कर, लेकिन संगत जी रोज़ सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोलूँ। गुरु जी का तो शुक्राना, हर बात का शुक्राना है कि जो दिन वो जो है हमें सुबह उठाते हैं, दिन भर जो भी काम है उसे सही ढंग से करवाते हैं, शाम को हमको रात को जो है आराम से सुलवा देते हैं, सुबह फिर हम दोबारा से जो है काम करने के लिए उठते हैं। इसी के लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। क्योंकि अगर गुरुपा हमारा साथ नहीं देते तो हम इतनी ये क्रिया भी नहीं कर पाएंगे जितनी भी हैं। अभी कुछ टाइम पहले गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि किचन में जो है सही ढंग से काम किया कर, देखभाल के। अब मैंने क्या करा संगत जी, मैंने दाल चढ़ाई, और मैं दाल चढ़ाने के बाद जो एकदम ढक्कन नहीं लगाती हूँ, जो उसमें ऊपर दाल उबलती है तो उस पर झाग आता है, तो मैं उसको पहले निकाल के फेंकती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि दाल ऐसे खाओ तो यूरिक एसिड बढ़ता है, तो मैं पहले वो झाग निकाल के फेंकती हूँ। अब मैंने क्या किया, गलती समझ लीजिए या कुछ, मैंने उसके बाद ढक्कन रख दिया प्रेशर कुकर के ऊपर, और अपने आप में जो है इस कमरे में किसी काम से आई तो मैं भूल गई। अब गैस भी ऑन थी, अब जैसी वो उसमें जो है झाग बनना शुरू हुआ, उबलना शुरू हुआ दाल, तो वो पानी गिरा नीचे, तो गैस बंद हो गई। अब गैस बंद हुई तो मैं थोड़ी देर बाद मतलब मैं थोड़ा भूल गई कि मैंने दाल ऐसी रखी हुई है। उसके बाद मैं आती हूँ तो गैस बंद, और पूरी रसोई में जो है गैस की बदबू। फिर मैंने गैस बंद करी, कुछ देर के लिए मैंने फिर ऐसी रहने दिया। मैंने नहीं, जितनी गैस होगी वो बाहर निकल जाए, नहीं तो पूरे तरफ जो फैल रखी है गैस उसमें वो आग पकड़ लेगी। लेकिन ये इतना शुक्र है कि मैंने किचन का दरवाज़ा खोल रखा था बस, अगर वो बंद होता तो और मतलब कुछ परेशानी ज़रूर होती। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा ने कुछ अनहोनी नहीं होने दी इसमें भी, और मतलब वो आराम से हो गया। कोई बात नहीं, गैस तो दूसरी भरी जाएगी या कुछ भी होगा, लेकिन अगर कुछ सिलेंडर पे आग लग जाती या वो गैस इतनी फैलती कि मतलब वो आग पकड़ लेती तो बहुत परेशानी हो जाती। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने जो है मेरा ये मतलब मुझे बचा लिया रसोई में। मतलब मैंने बोला रसोई में क्या ऐसा होगा, कुछ ऐसा तो है नहीं। एक बार तो मेरा हाथ जल गया था बहुत बुरी तरह से पिछले उसमें रक्षाबंधन में, लेकिन मैंने चलो मैं अब ऐसा काम तो कर नहीं रही हूँ कोई तेल वाला या कुछ, तो मैंने वो इग्नोर सा करा। मैंने चलो कोई नहीं, मतलब ऐसे मैं भूलती नहीं। उस दिन मैं भूल गई, पता नहीं कैसे भूल गई। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस जो भी भरोसा है गुरुपा पे है, जो करेंगे गुरुपा करेंगे, गुरुपा को जो सही लगेगा हमारे लिए वो करेंगे, बस इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। और गुरुपा पे ही विश्वास करती हूँ, मैं बहुत विश्वास करती हूँ। जो भी काम हो मैं गुरुपा के बिना नहीं करती हूँ, गुरुपा का ही नाम लेके मैं गुरुपा का ही मंत्र जाप करती हूँ और उनका सत्संग सुनती हूँ। पर ऐसा होता है संगत जी कि कभी कभी सत्संग सुनते सुनते आधा ही सुन पाती हूँ, क्योंकि इधर उधर काम होता है और वो सत्संग चलता रहता है, वो सुन नहीं पाती हूँ, ये भी होता है। तो इसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, और गुरु जी से क्या ये मेरी अरदास है कि गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसमें कि मैं पूरा नहीं सुन पाती हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, और सागर अंकल जी को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं रोज़ ही गुरुजी मेरे को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि अगर आप बटरफ्लाई को देखते हो तो आप समझ लो कि आपके सारे कष्ट ख़त्म हो गए और आपके सारे कष्टों को ख़त्म कर दिया। अगर आपने ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई को देखा है तो गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझे अभी थोड़े दिन पहले ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए थे और फिर मेरे को अभी कभी येलो कलर की, कभी ग्रीन कलर की और कभी वाइट कलर, इन सभी कलर के बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है जो आप हमारे कष्ट इतने ऐसे काट देते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी बेटी, आपकी बड़ी बेटी वहाँ बाहर गई हुई थी, दिल्ली से बाहर गई हुई थी, वो ठीक ठाक घर वापस आ गई। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप अपने बेटी को ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा और वह खूब तरक्की करे और उसका अपने दामाद अंकल को भी आप खूब ब्लेस करें और अपनी नातिन को भी खूब ब्लेस करें और अपनी दूसरी बेटी को भी आप ब्लेस करें, उसकी भी अच्छी सैलरी के साथ अच्छी नौकरी लग जाए। बस गुरुजी आपसे यही अरदास है। अपनी छोटी नातिन और छोटे दामाद पे भी कृपा करें कि वो भी खूब, छोटा दामाद भी खूब तरक्की करे और बेटी भी, उसकी बेटी भी खूब पढ़ाई में अच्छी हो और सारे बच्चों को आप ऐसे ही ब्लेस करते रहें। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी आपने मुझे एक सत्संग के माध्यम से बताया कि तेरे पति के ऊपर किसी ने क्रिया की हुई है, तो गुरुजी में तुम्हारे घर में कोई छाया आई है। गुरुजी अगर आप हैं तो हमें किस बात की चिंता है। आपका ही घर है, आप ही इस घर में रहते हो और आपकी मर्जी के बिना इस घर में कौन आ सकता है। आप गुरुजी आप ही देखो कौन काली क्रिया करने वाले हैं और कौन वो है। हमारे घर से भी, बाहर से भी चीज़ें उतार के ले गए। गुरुजी आप तो जानते हो कौन सी चीज़ें उतार के ले गए। ओम और स्वास्थ्य जैसी चीज़ों को भी उन्होंने ही छोड़ा, हमारे घर से बाहर से निकाल कर ले गए। गुरुजी आप ही उनको देखो कि अगर जो वो उनका गलत नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं या क्या है, हमें तो नहीं पता। हमें तो यही पता है कि वो हमारे घर के बाहर से निकाल के ले गए चीज़ें। गुरुजी आप ही सब देखो, आपका घर है, हम आपके ही बच्चे हैं, हमने तो सब कुछ आप पे ही छोड़ा हुआ है। जो कुछ है आपने ही गुरुजी देखना है। गुरुजी आप कहते हैं बेटी मिठाई मंगवा ला, तेरा अच्छे समय शुरू होने वाला है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आप कहते हो कि बेटी तुम्हारे घर में 2 दिन आया था, लगातार आया था और तेरे घर से कष्ट ले आया हूँ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है जो आप हमारे कष्टों को ऐसे ही थोड़े से ही में ही ख़त्म कर देते हो। 90% तो कष्ट आप ख़त्म कर दे अपने ऊपर ले लेते हो और 10% में कष्ट हम अपने बच्चों के ऊपर होते हैं, लेकिन वो भी ढंग से झेल नहीं पाते। आप ही उनको शक्ति दो कि वो 10% भी अच्छे से झेल पाएँ। गुरुजी मेरी इस बार की रिपोर्टें थोड़ी अच्छी नहीं आई, तो आप ही देखो ये सब कैसे हो गया। मैं तो बहुत आप ध्यान से सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, लेकिन इस बार मेरी रिपोर्टें अच्छी नहीं है। गुरुजी आप ही देखो और आप ही कृपा करो। आप तो जानते हो कि मेरे सब कुछ आप ही हो। आप ही मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ आप ही हो। आप ही अपनी देखो कि अपनी बेटी पर कृपा करो। मैंने तो अपने आप को आपके चरणों में समर्पित किया हुआ है। गुरुजी आप ही ये सब देखो मेरे कष्ट कैसे कम हो। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने मेरे पति अंकल के ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है, उनके ऊपर भी ब्लेसिंग्स बनाई हुई हैं। कभी कभी तो पता नहीं क्या हो जाता है, वो बहुत ही रूड बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। गुरुजी आप ही उनको सद्बुद्धि दो, सही मार्गदर्शन दो, उनके जो भी कुछ किया करा है आप ही उसको दूर करो। गुरुजी हमारा तो आपके सिवा कोई नहीं है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग
गुरुजी आपके मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सागर अंकल जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो। पर गुरुजी आप पे अपनी मेहर बनाए रखें और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।